हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पेपर हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। तो चलिए गाइज़, ये देखते हैं। हमारा पेपर है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो गाइज़, हमें 3 आवर्स मिलेंगे इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, और ये पेपर हमारा 80 मार्क्स का होगा। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के पेपर देखोगे तो वो हमारे 40 मार्क्स के होते हैं, जबकि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे 80 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो हम सेक्शन 8 डिस्कस करते हैं अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो गाइज़, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा गाइस, या तो आप ऊपरले वाला अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और तीनों में ही एक एक चॉइस दी जाएगी आपको। तो ये हमारा चॉइस वाला क्वेश्चन है, शैक्षिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह किस तरह से प्रकृतिवाद से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। गाइस, अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए गाइस, अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अद्वैत दर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इस दर्शन की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। गाइस, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा कई बार पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा चॉइस वाला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। शांतिपूर्ण एवं सहयोग में रहने के लिए विभिन्नता में एकता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बुनियादी शिक्षा के केंद्रीय मूल्य क्या है। इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। किस सीमा तक ये क्रियान्वित किए जा सकते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन इसका जो है हमारा सेकंड ईयर में एक पूरी बुक है बुनियादी शिक्षा से, जो गांधी की तालीम शिक्षा के नाम से है। तो इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे प्रिपेयर कर लेना। तो जो हमारा चॉइस वाला क्वेश्चन है वो है, हमारा क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। प्रगतिशील समाज विकसित करने में शैक्षिक समाजशास्त्र का ज्ञान किस प्रकार शिक्षकों की सहायता करता है, पुष्टि कीजिए। तो गाइस, अब हम अपना सेक्शन B देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, सामाजिक समानता एवं सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में वर्ग एवं जाति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शैक्षिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए आधुनिकीकरण किस हद तक सहायक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लोकतांत्रिक शिक्षा की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विद्यालय को समाज के साथ जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो गाइस, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पेपर में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक के कार्य क्या है। ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लेना। तो गाइस, सेक्शन C देखते हैं हम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। गाइस, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा। एक तो गाइस ये वाला क्वेश्चन। दूसरा आता है हमारा, शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर हमारे से त्रिध्रुवीय पूछ लिया था और इस साल हमारे से द्विध्रुवीय प्रक्रिया पूछ लिया था। तो आप इन दोनों के जो आंसर है वो अच्छे से याद कर लेना। तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के कोई 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के तरीकों का सुझाव दीजिए। गाइस, अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपको किसी भी पेपर की PDF चाहिए या फिर उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शांति निकेतन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सामाजिक परिवर्तन हेतु 4 सुझाव दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मानवाधिकार शिक्षा क्या है। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एनसीईआरटी एवं एनसीटीई का पूर्ण रूप दीजिएगा। तो गाइस ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपसे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो कभी आपसे एनसीटीई की या फिर आरटीई की। तो गाइस आप इन्हें पूरे जो आपकी फुल फॉर्म्स है वो आप उन्हें याद कर लेना, जैसे कि एनसीएफ हो गया, ये वाला भी हमारे से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ज्ञान मीमांसा पद की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि अगर आप ये प्रीवियस पेपर कर लेते हो बीएड में तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि आपको यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी में बहुत। अगर आप 2-3 ईयर के प्रीवियस पेपर कर लेते हो तो आपके जो है बीएड में जो एग्ज़ाम होंगे आपको सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएंगे। आपका कंप्लीट सिलेबस उसी से कवर हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कब में हो गई। और ये सबसे अच्छा मेथड है आपकी तैयारी करने का। आप प्रीवियस पेपर करो सबसे पहले सोल्व, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर या फिर आप अपनी बुक उठाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे आपका कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम भी बहुत कम है तब भी ये इस टाइप से तैयारी करने में आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। तो गाइज़ आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो, इससे आपकी जो है पेपर में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप जितने भी आपके प्रीवियस पेपर है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे करा दूंगी, और आपको अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये बीएड वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रीवियस पेपर जो है आपके सभी के। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एमएड और बीएड दोनों की ही तैयारी कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।